हेलो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएससी की पेपर फर्स्ट में एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत संस्थागत नियोजन इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लानिंग टॉपिक ले रहे हैं। नियोजन शिक्षा के सभी कार्यक्रमों में मात्रात्मक गुणात्मक सुधार का आधार बनाती है। कोई भी संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक कार्य योजना बनाता है और इस कार्य योजना को लागू करने के लिए निर्णय लेता है। इन सभी गतिविधियों को ही नियोजन कहा जाता है। शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता समस्या समाधान में सहायक होती है। शैक्षिक नियोजन के सिद्धांत व्यवस्थित रूप से उनको क्रियान्वित होनी चाहिए। शैक्षिक नियोजन विश्व व्यवस्थित तथा अनुसंधान पर आधारित होना चाहिए। सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, व्यवहारिक एवं वास्तविक भी होना चाहिए। शैक्षिक नियोजन में योजनाएं विस्तृत रूप में और एकीकृत रूप में बनाई जानी चाहिए। शैक्षिक नियोजन सतत मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। संस्थागत नियोजन किसी संस्था द्वारा निर्मित शैक्षणिक सत्र के कार्यक्रमों का विवरण होता है। मुदालियर शिक्षा आयोग 1952-53 में संस्थागत इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लानिंग की बात रखी और इन्होंने विद्यालय समुन्नयन योजना नाम रखा। शैक्षिक योजनाओं को सफल बनाने की शुरुआत कोठारी शिक्षा आयोग 1964-68 की सिफारिशों के बाद आरंभ हुई। राजस्थान ने अगस्त 1968 में विद्यालय योजना की रूपरेखा निर्धारित की और उसे प्रकाशित किया। समस्त विद्यालय की योजना के आधार पर जिला स्तर पर जिला योजना निर्माण की संस्तुति की। आबू संगोष्ठी 1967-68 में की गई। इस प्रकार सन 72-73 से यहाँ के प्रत्येक उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के लिए विद्यालय योजना एक अनिवार्यता बन गई। संस्थागत योजना का अर्थ एवं परिभाषा जेबी सीयर्स के अनुसार नियोजन का सीधा अर्थ किसी कार्य को करने तथा समस्या का समाधान करने की तैयारी है। एम.बी. बुच ने कहा, आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक संस्था द्वारा निर्मित विकास एवं सुधार कार्यक्रम संस्थागत नियोजन कहलाता है। जेपी नायक ने कहा, किन्हीं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित अवधि में प्राप्त करने के लिए आवश्यकता साधन सुविधाओं का ध्यान रखते हुए भविष्य की कार्यविधि संबंधी लिए जाने वाले पूर्ण निर्णयों का व्यवस्थित स्वरूप ही योजना है। जॉन मिलेट ने कहा, योजना भावी क्रिया की एक बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी है। फ्रैंकलिन ने कहा, संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में एक मील का पत्थर है। यह कहा फ्रैंकलिन ने। संस्थागत नियोजन के 3 घटक होते हैं, समाज, व्यक्ति और संस्था। संस्थागत नियोजन प्रक्रिया एक ऐसी शैक्षणिक प्रक्रिया जिसके द्वारा जैविक परिवर्तन समाज में घटित होते हैं। ये परिवर्तन समाज में नवीन जीवन मूल्यों को स्थान देते हैं। संस्थागत नियोजन की विशेषता व्यवहारिक एवं उपलब्धि परक हो। संस्था प्रधान कक्षा के द्वार नामक नवाचार करते हुए परिवीक्षण का प्रारंभ बोर्ड कक्षाओं से करना चाहिए। संस्थागत नियोजन स्थानीय आवश्यकता के अनुसार व परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। सुनिश्चित, सुस्पष्ट व पर्याप्त होना चाहिए। लचीला विकास के सिद्धांत पर समस्या केंद्रित होना चाहिए। विशिष्ट होना चाहिए। संस्थागत नियोजन के उद्देश्य शैक्षिक व्यवस्था में सुधार करना, साधनों का प्रयोग करना, गुणात्मक विकास करना, समस्याओं का समाधान करना। संस्थागत नियोजन की आवश्यकता उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों को सृजनात्मक रूप प्रदान करना और विद्यालय का गुणात्मक विकास करना। जनतांत्रिक आधार पर शिक्षक, शिक्षार्थी, प्रधानाध्यापक एवं अभिभावक सभी का विश्वास प्राप्त कर योजना बनाना एवं सफल क्रियान्विति का प्रयास किया जाता है। जेपी नायक के अनुसार, मेरे विचार में योजना में मुख्य सुधार यह होना चाहिए, उल्टे पिरामिड की तरह दिखाई देने वाली योजना को व्यापक आधार दिया जाना चाहिए। संस्थागत नियोजन विद्यालय नियोजन का क्षेत्र। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने प्रत्येक विद्यालय में एक वार्षिक विद्यालय योजना तैयार करने के निर्देश दे रखे हैं। इन 4 क्षेत्रों शैक्षिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र, विविध क्षेत्र को शामिल करते हुए विद्यालय अपनी वार्षिक योजना बनाता है। शैक्षिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, भौतिक संसाधनों का क्षेत्र और विविध क्षेत्र, इन 4 क्षेत्रों में संस्थागत नियोजन को बांटा गया। शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत अध्यापक दैनिक डायरी, पाठ्यक्रम विभाजन, गृह कार्य सुधार, वर्तनी सुधार, टीएलएम का सर्वाधिक प्रयोग, भित्ति पत्रिका, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण। शैक्षिक के अंदर एनसीसी, स्काउटिंग, इको क्लब, एसयूडब्ल्यू। भौतिक संसाधनों के भवन निर्माण, पानी की टंकी, खेल का मैदान। विविध क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा अपेक्षित ऐसा कार्यक्रम रखे जाते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। संस्थागत नियोजन के सोपान। इसके अंतर्गत संस्था की आवश्यकताएं विकास क्षेत्रों का विश्लेषण किया जाता है। आवश्यकताओं साधनों के संदर्भ में योजना बनाई जाती है, क्रियान्वयन किया जाता है और मूल्यांकन किया जाता है। संस्थागत नियोजन के 5 सोपान होते हैं।
पहला विश्लेषण, दूसरा सर्वेक्षण, तीसरा कार्यक्रम बनाना, चौथा क्रियान्वयन, पांचवा मूल्यांकन। संस्थागत नियोजन की सफलता के मूल तत्व, इसमें क्या महत्व होगा? दीर्घकालीन दोनों प्रकार की हो योजना। संस्थागत नियोजन के प्रकार, संस्थागत नियोजन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन नियोजन और दीर्घकालिक नियोजन। संस्थागत नियोजन के सिद्धांत: उपयोगिता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, प्राथमिकता निर्धारण का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, विश्वसनीयता का सिद्धांत, ये सभी संस्थागत नियोजन के सिद्धांत हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग में संस्थागत नियोजन। शिक्षा विभाग राजस्थान ने विद्यालय वार्षिक योजना के निर्माण के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। RTE 2009 की धारा 22 में उल्लेखित किया गया है कि शिक्षा के लिए वार्षिक योजना विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा 3 वर्ष के लिए बनाई जाती है। विद्यालय योजना 1968 से चल रही है। यह 2 स्तर पर बनाई जाती है, विद्यालय स्तर पर और जिला स्तर पर समेकित जिला योजना, विद्यालय योजना और जिला योजना। योजना निर्माण: संस्था प्रधान वार्षिक योजना तैयार करता है और समस्याओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। कार्यक्रमों की संख्या व चयन: व्यावहारिक रूप से 1 से 3 कार्यक्रम हो जिससे इनके लक्ष्य प्राप्त करना संभव हो। योजना निर्माण के सोपान: कार्यक्रम का नाम, प्रभारी व सहयोगी, वर्तमान स्थिति, आवश्यकता, उपलब्ध संसाधन, लक्ष्य, अवधि, क्रियान्विति के चरण, मूल्यांकन। उक्त योजना बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं की स्पष्ट जानकारी प्रत्येक संस्था प्रधान को होनी आवश्यक है। क्षेत्रवार समस्याओं का सूचीकरण: क्षेत्रवार समस्याओं की सूची बनाने पर सम्मोहन कार्यक्रम आसानी से चुने जा सकते हैं। ये सूचियाँ प्रतिवर्ष विद्यालय की आवश्यकता अनुसार बदली जा सकती हैं। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड। विद्यालय की सामान्य परिचयात्मक सूचना, गत वर्ष की क्षेत्रवार एवं कार्यक्रमवार उपलब्धियां, वर्तमान सत्र की कार्यक्रमवार योजना, योजना के क्रियान्विति के चरण, कार्यक्रम का नाम, वर्तमान स्थिति, उपलब्ध साधन। योजना का प्रारूप: योजना का प्रारूप 3 खंडों में विभाजित होता है। योजना के प्रारूप का तीसरा खंड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वर्तमान सत्र की योजना इसी खंड में उल्लेखित होती है। शैक्षिक योजना का मूल्यांकन: योजना बनाने के पश्चात पूरे सत्र उसको लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। वार्षिक मूल्यांकन के समय मासिक प्रगति, तिमाही, अर्धवार्षिक प्रगति, सबका समेकित आकलन किया जाए। दशा व दिशा का ज्ञान होता है। अंतिम विद्यालय योजना हर साल अंतिम कार्य दिवस तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यक्रम को भेजी जाती है। विद्यालय योजना का मूल्यांकन हर महीने के अंतिम कार्य दिवस को संस्था प्रधान किया जाता है। प्रबोधन का कार्य संस्था प्रधान द्वारा पूरे सत्र में समय समय पर किया जाता है। विद्यालय योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में संस्था प्रधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह योजना निर्माता होता है, क्रियान्वयन करता है, उसकी व्यवस्था करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसकी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तथा जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर है? शाला स्तर। शैक्षिक संस्थाओं की दीर्घकालीन निर्णय योजना, लॉन्ग टर्म डिसीजन प्लानिंग का सर्वाधिक प्रभावी उपागम निम्नलिखित में से आधारित होना चाहिए। बी, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ। स्पष्ट और साझा दृष्टि, उपयुक्त प्रक्रिया का प्रयोग, परिपक्व टीम का उपयोग, परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता। बाल सभा, प्रार्थना सभा किस प्रकार की गतिविधियां हैं? यह शैक्षिक गतिविधियां हैं। पाठशाला समाज का लघु रूप है, यह किसने कहा? जॉन डीवी ने। संस्थागत नियोजन प्रारंभ हुआ 1968 में। वार्षिक विद्यालय विकास योजना को अनिवार्य रूप से कब प्रारंभ किया गया? 72-73 में। कौन सी योजनाओं को परिदृश्य पर्सपेक्टिव कहा जाता है? दीर्घकालिक योजनाओं को। RTE एक्ट 2009 की किस धारा में विद्यालय योजना निर्माण का उल्लेख किया गया है? धारा 22 में विद्यालय योजना का निर्माण किया गया है। विद्यालय योजना कब से चल रही है? 1968 से। चालू सत्र की योजना से संबंधित खंड है तृतीय खंड। राजस्थान में विद्यालय प्रबंधन समिति कितने वर्ष के लिए योजना बनाती है? 3 वर्ष के लिए। संस्थागत नियोजन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इसमें बालकों का केवल शैक्षिक विकास होता है। संस्थागत नियोजन की विशेषता कौन सी नहीं है? सामूहिक विचार विमर्श नहीं करना। संस्थागत नियोजन का सिद्धांत नहीं है अविश्वसनीयता का सिद्धांत। विद्यालय नियोजन की लक्ष्य पूर्ति का भाग नहीं है परिवर्तन। निम्नलिखित में से किसे विद्यालय योजना में सम्मिलित किया जाता है? डी, जनानिकी आयाम, स्थानिकी में जनानिकी आयाम, अनुदेशनात्मक सुविधाएं, ये सभी विद्यालय योजना में सम्मिलित हैं। संस्थागत नियोजन के उद्देश्य के संबंध में असत्य कथन है, यह संस्था का सर्वांगीण विकास नहीं करता है। संस्थागत नियोजन की आवश्यकता के संबंध में असत्य कथन, संस्था के कार्यों की असफलता हेतु भी संस्थागत नियोजन की आवश्यकता होती है।
भारत में सर्वप्रथम विद्यालय नियोजन की अधिशंसा किस आयोग ने की थी? बी. कोठारी आयोग ने 1964 में। संस्थागत नियोजन के शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित बिंदु, सहायक शिक्षण सामग्री का प्रभावी प्रयोग। संस्थागत नियोजन के सह शैक्षिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है, बर्तनी सुधार। संस्थागत नियोजन के भौतिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है, जयंतियाँ उत्सव। विद्यालय योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए संस्था प्रधान की भूमिका नहीं है, उद्देश्यों की अपूर्णता। संस्थागत योजना निर्माण का चरण नहीं है, मूल्यांकन प्रपत्र। RT 2009 की कौन सी धारा में उल्लेखित विद्यालय वार्षिक योजना का निर्माण करेगा? D. 12-22। विद्यालय नियोजन प्रपत्र की रूपरेखा कब निर्धारित की गई? 1968 में। सभी राज्यों में विद्यालय नियोजन कब से अनिवार्य किया गया? 72-73 से। संस्थागत नियोजन कितने क्षेत्रों में? 4 क्षेत्रों में। प्रार्थना सभा संस्थागत नियोजन किस क्षेत्र का भाग है? सह शैक्षिक। विद्यालय योजना कितने खंडों में? 3 खंडों में। संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में मील का पत्थर है, W. फ्रैंकलिन। योजना निर्माण के 9 चरण होते हैं, कुछ को क्रम से लगाइए। 5, 4, 2, 5। कार्यक्रम नाम, प्रभारी, वर्तमान स्थिति, संसाधन, लक्ष्य, क्रियान्विति, मूल्यांकन। संस्थागत नियोजन की विशेषता नहीं है, उद्देश्य रहित। संस्थागत नियोजन का कौन सा भाग महत्वपूर्ण होता है? तृतीय खंड। संस्थागत नियोजन का उद्देश्य है उपरोक्त सभी शैक्षिक व्यवस्था करना, सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करना, विद्यालय की समस्याओं का समाधान करना। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।